अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप लोगों के। और जी उम्मीद और यकीन रखते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज मिस्टर जाहिद अहमद और हम दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है ब्लैक मैजिक, जादू टोना, जिन्नात, इससे रिलेटेड है। और काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने फेसबुक पे, सोशल और अपना यूट्यूब पे देखी होंगी, जिसमें आपने जिन्नात और ब्लैक मैजिक के हवाले से काफ़ी चीज़ें समझी होंगी, सीखी होंगी। लेकिन आज हम आपको कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मिस्टर जाहिद से पूछते हैं कि सर, आपने कभी कोई जिन देखे हैं? तो सर आप बताएं कि आपने कभी कोई जिन वगैरह देखे हैं या। सर, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कोई जिन वगैरह नहीं देखा है। हाँ, मैंने सुने बहुत दफ़ा है। कभी उसने बोल दिया कि रात को मुझे ये नज़र आया था, कभी उसने बोल दिया कि रात को मुझे ये नज़र आया था। कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि इस जगह पे नहीं जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। जब हम उससे पूछते हैं देखिए ये कौन सी जगह है जिसमें खतरनाक है, तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ना जिन्नात रहती है। मतलब कि उसके पूरे खानदान यहाँ पे, अगर गलती से भी आप उस जगह पे जाओगे, तो अगर उस जगह पे बैठोगे, तो अल्लाह न करे ऐसा कभी ऐसा हो सकता है कि आपको भी जिन लग सकता है। क्योंकि अगर या आप नहीं, कभी आपके किसी मतलब के किसी रिलेटिव रिश्तेदार ने देखा हो कुछ ऐसा वाकया, कोई हमारे नाज़रीन को बताना चाहें कि किसी बिल्कुल। दोस्त ने देखा हो, उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो घर के अंदर, या कहीं जो है जाते हुए कब्रिस्तान में, या रात को सोते हुए कोई ऐसा वाकया हो, अगर आप शेयर करना चाहें कोई ऐसा। बिल्कुल सर, हमारे गांव में एक वाकया हुआ था। हमारे गांव में एक बच्चों का कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे जो है गंदम वगैरह सारा इकट्ठा करते थे। तो जाहिर बात है, जब गंदम वहाँ ग्राउंड पे रखते थे तो चोरी के हिसाब से वो एक बंदा वहाँ पे सो जाता था, चौकीदारी करता था। ठीक है। तो उसने बताया कि मुझे रात को तकरीबन 12 बजे इतनी शदीद से भूख लगी थी कि मैं जैसे उठा ना, तो मेरे सामने बिल्कुल चावल पड़े हुए थे, बिरयानी पड़ी हुई थी, हर चीज़ मेवे वगैरह पड़े हुए थे। जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह शुरू की, हमारा मुसलमान का ये मानना होता है कि कोई भी चीज़ शुरू करने से, हालांकि हम मुसलमान हैं तो ये होना भी चाहिए, जी हाँ, बिल्कुल। तो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ हो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तो शैतान आपका खाना वगैरह खा जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। जी हाँ। बहरहाल तो ये वाकया भी ऐसे हुआ था, जैसे उसने बिस्मिल्लाह की तो वो भैंस के गोबर की तरह वो बदल गई। जो उसके मुंह में बिल्कुल भी ये गोबर चला गया। तो अच्छा। उसने फिर देखा, उसने फिर पानी वगैरह पिया, फिर सो गया, फिर उठा, उसके बच्चे उठा रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, एक उसकी मदर थी। तो मैंने उसको बोला कि गांव का कोई होगा, अपनी फैमिली का? बोला नहीं, जिन्नात थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तकरीबन 10 से 12 बच्चे थे। अगर वो भी खेलते हैं, वो भी इंसानों की तरह है, ऐसे नहीं जैसे इंसान एक होते हैं जज्बाती, हाँ जी। एक होते अक्लमंद। अक्लमंद। ठीक है, तो वो जज्बाती नहीं थे, वो अक्लमंद होते थे और वो समझदार थे। हाँ, इनमें मुस्लिम जिन्नात भी जी। होते हैं और गैर मुस्लिम भी होते हैं, इनमें कैटेगरियाज हैं। तो वो बोल रहा था कि मैंने उसको पूछा कि वो मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम, तो बोला मुस्लिम ही थे। मैंने कहा अगर मुस्लिम होते तो आप चावल वगैरह ये खा रहे थे, बिस्मिल्लाह स्टार्ट की, तो वो जाहिर बात है वो चेंज हो गई, मगर गोबर की तरह बन गई। तो उसने बोला कि जिसने शरारत की थी ना, वो दूसरे बंदे थे। जैसे एक गांव में दो घर होते हैं, तो एक घर का बंदा एक शैतान पाई करता है। तो वो बोलते हैं कि मैं इसको छेड़ूंगा, मैं इसको तंग करूंगा। तो उनमें से भी एक ऐसा बंदा था जो वो उसको तंग करता था। अच्छा, तो फिर उन्होंने किसी को बताया कि भाई ये ऐसे मेरे साथ हुआ है? बिल्कुल बताया था, फिर काफी लोगों ने उस जगह पे वो देखा भी था। अच्छा, मतलब जब थे वहाँ पे वो, हाँ बिल्कुल वे आबाद थे, थे वो। बिल्कुल वो गेबात थे। वो उसके छोटे छोटे बच्चे 10 से 12 थे। और एक नदी हमारे गांव में, फिर उस नदी में भी बच्चे रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद, वो जिन्नात के जो बच्चे होते हैं वो नहाते हैं। अच्छा। चाहे कितनी भी सर्दी हो, लेकिन वो ठंडे पानी से नहाते हैं। ओह। जी सर। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर इसमें जो है अपना क्या कहते हैं कि जो काला जादू होता है, जी। जिसे तावीज़ गंडा बोले, जादू टोना बोले,
तो वो भी हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा है, और भी जगहों पे वो चीज़ ज़्यादा है। बिल्कुल भी सर, ये आप देखा, आप जाओगे कब्रिस्तान में तो वहां पे आपको इंसान की खोपड़ी मिलेगी। जब आप किसी से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि इस पे काला जादू होता है। हाँ, काला ठीक है, क्योंकि इंसान की खोपड़ी के ऊपर ही काला जादू करते हैं। तो ये बिल्कुल होता है। बहरहाल सर, दूसरा ये कि कभी किसी पे जादू के असरात हुए हैं, वो चीज़ उस बंदे को आपने देखा कि हाँ यार इसके ऊपर जादू हो गया और वो बीमार हो गया, और कुछ ऐसा कोई चीज़ देखी आपने? सर मैंने तो ऐसा अभी तक नहीं देखा। हाँ, लोग बीमार होते हैं, वो तो कुदरत की एक तरफ से होता है कि कोई किसी को बुखार आ जाए या किसी को क्या हो जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं, बातें करते हैं कि इसके ऊपर जादू है, हाँ। इसके जादू का असरात है, इसके ऊपर इसको बाबा जी के पास लेकर जाओ। फिर जाते हैं बाबा जी के पास, फिर तो वो ट्रीटमेंट बाबा जी करवाते जो नहीं। बाबा जी हिसाब वगैरह करते हैं, जो पीर या जो वो लिखते हैं, उसमें वाकई उनको पता चलता है कि हाँ यार इसमें के ऊपर है ऐसी कोई मखलूक, उसके सर असर? देखो, बाबा जी जो होता है ना, एक दुकान चलाता है। ठीक है ना, आप देखो, आपका एक दुकान होगा, ठीक है, आप उसको बोलोगे कि मेरे दुकान की चीज सबसे अच्छी है, तो हर कोई आपके पास आएगा। तो बाबा जी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा दुकान बंद हो। बाबा जी यही बोलते हैं कि बस मेरा दुकान चलता रहे और बस जो और भी मुझे आए। पैसे मिलते रहे। और अगर वो खुद बीमार होता है ना, फिर वो उसके ऊपर फिर हम भी बोलें कि बाबा जी आपके ऊपर भी किसी ने जादू किया है। लेकिन कुछ ऐसे बाबा होते भी हैं जिनको वाकई इल्म होता है, पता चलता है कि हाँ यार इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसके तावीज़ वगैरह देते हैं, जो लोग ठीक भी होते हैं काफ़ी। तो दूसरी बात ये कहा जाता है कि सबसे ख़तरनाक, अभी मैं देख रहा था जो वीडियो एक, के जो है वो एक अंग्रेज़ जादूगर है, और उसकी थिंकिंग थी अंग्रेज़ जादूगर की कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, तो उसके ऊपर काला जादू करना बहुत मुश्किल होता है, उस पे काला जादू नहीं होता। तो सर ये वाकई ऐसी चीज़ है कि हमारे इस्लाम में ये ताकत है इस चीज़ में, कि जो बड़े बड़े जादू कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है उसके ऊपर जादू करना जो है वो बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर हम नहीं कर पाते। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही उन लोगों ने बोली है। क्योंकि देखा जाए तो कुरान शरीफ में बड़ी ताकत है। क्योंकि अगर कोई बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, तो उसके सीने में जो है ना कुरान बस जाता है। कुरान की तो बड़ी ताकत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे दीन में, हमारे मज़हब में जो 5 वक्त नमाज़ी है, जो कुरान शरीफ की तिलावत करता है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई जादू असर करेगा। हाँ बिल्कुल। उसके और बाद भी अगर कोई बोले कि इसको जादू है, तो फिर वो बेवकूफ़ कहलाएगा। हाँ, ये आपकी बात सही है कि ऐसे जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के बावजूद भी अगर वो कहे कि मेरे ऊपर जादू या जिन्नात हो गया, तो वो जो है बेवकूफ़ तरीके के लोग हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो ख़ासकर लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी मैंने देखे हैं जिनको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे जिन कोई शख्सियत, कोई बंदा खड़ा हुआ नज़र आया, तो ये क्या ये इनको कोई जादू का असर हो जाता है, या जो है ये कोई साइको इशू बन जाता है इनके? सर, ये जो है ना, जादू का असर तो नहीं है। बाकी हाँ, अगर कोई घर में अगर नज़र आता है, तो वो तो मेरे तो नहीं ख्याल कि उसको घर में कोई नज़र आता होगा। क्योंकि हाँ, उस जगह पे नज़र ज़रूर आते हैं। अगर हम असाबी की बात करें, अगर हम मखदूम बाबा की बात करें, जहाँ पे कब्रिस्तान है, वहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको महसूस भी होगा, एक वो जो महसूस होता है। फिर आपको ऐसे आप अकेले जाओगे ना कहीं पे रात के वक्त, तो आपको ऐसा मतलब महसूस होगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। आप बार बार डरोगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं अब मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। मतलब कि ये तो सिर्फ महसूस होता है। ठीक है, ये आपको महसूस होता है। हाँ, अगर आप उसको देख लो उस चीज को, तो फिर आपकी जो धड़कन, दिल की धड़कन होती है, वो बिल्कुल तेज हो जाती है। फिर आपकी आंखों के सामने मतलब कि अंधेरा छा जाता है। फिर उससे क्या होता है कि जब इंसान, डर जो है ना, डर बहुत खतरनाक अल्फाज है।
क्योंकि डर का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। आप जाते हैं तो आप रात के वक्त पे अगर ये सीन किसी के साथ हो जाए तो फिर ये होता है। तो बंदे काफी ऐसे बंदे होते हैं तो उन लोगों के पास ये होता है अगर, तो वो क्या हो जाता है, वो बीमार भी हो जाते हैं, फिर वो उसकी तबीयत सही नहीं रहती। फिर लोग कहते हैं कि इसको जिन्नात का असर है, इसके जादू का असर है। हालांकि वो डर गया होगा है। ठीक है, अब एक बंदा डर जाता है तो जाहिर बात है वो तो खौफनाक होता है ना। अच्छा, अब इसमें बेहतरीन चीज़ यही है जो हमने हमारे दीन ने हमें सिखाई है कि 5 वक्त जो नमाज पढ़ता है मुसलमान और कुरान शरीफ की तिलावत करता है जो सुबह शाम में, और जो अच्छाइयाँ करे, अच्छे अमल करे, तो उसको डरना नहीं चाहिए ना जिन्नात से, ना इन चीज़ों से, ना जादू से। क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े जादूगर, अंग्रेज़ जादूगर या अफ्रीका के जादूगर, वो भी ये बात कहते हैं कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है उनके ऊपर जादू नहीं चलता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारे नाजरीन के लिए भी यही बात है, जो भी हमारे देखने वाले हैं, कि जो 5 वक्त नमाज का पाबंद होगा, जो कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, बुराइयों से बचेगा, तो उसके ऊपर कभी भी ऐसा जादू, जिन्नात या तावीज़, ये इन चीज़ों से वो बचा रहेगा। तो ये हमारी एडवाइस भी है कि आप जो भी हमारे देखने वाले दोस्त हैं, नाज़रीन हैं, तो इस चीज़ पे आप लोग अमल करेंगे तो कभी भी आपके सामने कोई जिन, जिन्नात, जादूगर, जादू या जिन्नात नहीं आएगा। जी सर, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, ऐसा है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जिन्नात जो होती है ना, वो नापाक जगह में मौजूद होती है। अगर आपको मैं बताता चलूँ कि वॉशरूम में आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि वॉशरूम में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया करो, क्योंकि वो नापाक जगह है। तो अगर अल्लाह ना करे आप वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगाते हो तो वहाँ से भी आपको जिन्नात के असरात हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ तो हम नहाने की वजह से जाते हैं, और उसके बाद अगर गुस्ल वगैरह करना है तो भी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हमें पाक रहना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, हम बावजू रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर हम बावजू रहेंगे और 5 5 वक्त पढ़ेंगे नमाज ही तो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो नाजरीन, वीडियो को हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हासिल कलाम इस वीडियो का यही हुआ कि जो हमने आप दोस्तों को बताया कि इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन जो हल हमें कुरान ने, हमारे अल्लाह ताला ने दिया और हमारे नबी ने हमें जो तालीमात दी, उस पे अमल करना चाहिए और उस पे ही भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए। तो ये जादू, जिन्नात हुए, ये कभी भी आप लोगों के करीब नहीं आएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।